कोई आपको कहता है आपका घर के कमरा ऐसे और ऐसे डायरेक्शन में है। अब ये कमरे में हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा तो होगा ही होगा, तो हम कमरे का डायरेक्शन बदलना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना। उसके बाद कभी झगड़ा नहीं होता, उसके बाद झगड़ा होता है कभी नहीं होता, टोटली नहीं झगड़ा होता, ज्यादा होता नहीं, ऐसे नहीं। सी अगेन इट इज एनर्जी, वो एक मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन है, एनर्जी है जो वर्क करती है, लेकिन एक लेवल पर है। उसके ऊपर कोई और एनर्जी है, और वो कौन सी एनर्जी है? वो ये एनर्जी है। मेरा पूरा घर एक्यूरेट वास्तु से बना हो, एक्यूरेट, लेकिन मैंने अपने ऊपर अंदर थॉट्स पे ना काम करूं, आप अंदर थॉट्स पे ना काम करें, तो हम वो एक्यूरेट वास्तु के घर में रहकर भी आपस में क्या करते रहेंगे? लड़ते रहेंगे। वास्तु पहले मन का ठीक करना है, लेकिन हमें आदत पड़ गई है कि ब्लेम भी बाहर करें और चेंज भी बाहर करे। अपने ऊपर कौन करेगा इतनी मेहनत? अपने मन को ठीक करो, इससे अच्छा नहीं कमरे को ठीक कर दो। दैट इज व्हाट वी डूइंग। रूम को इधर से उधर कर दो, टेढ़ा कर दो, मेढ़ा कर दो, ये कर दो, रिंग पहन लो, वो सब कर दो। मन को कौन ठीक करे बैठ के? दीज आर सुपरफिशियल स्मॉल थिंग्स। ये करेंगे, रिजल्ट आएगा टेम्पररी, शॉर्ट टर्म। आपको किसी ने कहा कि आपके अंदर बहुत गुस्सा है, आप ये नग पहन लो, पहन लिया। कितने लोग कह सकते हैं कि नग पहनने के बाद उनका गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया? हम सभी पहन लें, एक नग क्यों पहने? सारी 10 उंगलियों में पहन लेते हैं। Was it so simple? इतना इजी कि हम कुछ पहन लें और हमारे टेम्परामेंट चेंज हो जाएगा? नहीं। जब हम वो नग पहनते हैं, वो भी साइंस है, वो भी कलर थेरेपी है, वो कलर है, ऑरा पे इफेक्ट करती है, यस। लेकिन कैसे वर्क करती है? उसकी राइट मेरे ऑरा पे वर्क करेगी, ऑरा में जो कलर है उसको ठीक करेगी, फिर ऑरा जो कलर ठीक होगा तब जाके अंदर मन की वो इमोशन ठीक होगी। सो वी आर गोइंग फ्रॉम आउटसाइड इन। जाना था इनसाइड आउट, इनसाइड आउट। अब जब हम वो नग पहनते हैं तो हम एक थॉट क्रिएट करते हैं कि अब ये मैंने पहन लिया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्चुअली तो वो थॉट ही क्रिएट करनी थी ना सिर्फ। Yes, I have to create that thought कि सब कुछ ठीक है, ग्रह ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मैं नहीं क्रिएट कर पा रहा था, तो मैंने कहा ग्रह ठीक नहीं है, लेकिन मैंने ये किया है, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया, लेकिन वो सब कुछ ठीक मैंने किया by creating that thought कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैं वो पहन लू ना नग, और क्योंकि मैं बिलीव नहीं करूंगी कि ये पहनने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो पहनने के बाद भी कुछ भी मेरा चेंज होने वाला नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट दैट थॉट, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो इट इज माई थॉट विच इज क्रिएटिंग माई डेस्टिनी। सब कुछ बाहर 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 करते हैं, करो, सब कुछ करो, लेकिन भय से करते हैं, और फिर सब कुछ बाहर करते हैं, अंदर तो कुछ करते नहीं। कैसे होगा? कुछ भी काम करते हैं, ये शुभ दिन, ये शुभ समय, शुभ मुहूर्त। हर एक शादी शुभ मुहूर्त में ही होती है ना? सबकी शादियां शुभ मुहूर्त में हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी ना? हुई थी, नहीं हुई थी? फिर क्या हालचाल है?
सिर्फ शुभ मुहूर्त से तो सारा काम नहीं हो जाएगा ना। वो सिर्फ एक सीढ़ी है, एक स्टेप है। उसके बाद शुभ मन चाहिए था रिश्ते को बनाने के लिए। कुंडली भी मैच की होगी, हाँ जी आपके इतने गुण सब मैच करते हैं जी, करो ये शुभ, सब कुछ तो करते हैं। फिर आजकल हम एक दूसरे से मैच क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं मैच कर रहे हैं? नीड टू स्टॉप एंड चेक। वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद के सारे स्टेप्स हमें चढ़ने हैं। और अगर मेरे अंदर ताकत है ना, ये जो सीढ़ियां है ना, इसकी फर्स्ट स्टेप वो सारी चीजें हैं। हम फर्स्ट स्टेप पे रुक जाते हैं, लगता है बाकी तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हमने हॉरोस्कोप मैच कर दिया, शुभ दिन, शुभ टाइम, शुभ मुहूर्त, अब तो शादी अच्छी ही होगी, रिश्ता बहुत अच्छा होगा। ऐसा तो कुछ नहीं होता। बाकी स्टेप्स कौन करने वाला था? और अगर मेरे अंदर बाकी स्टेप्स चढ़ने की ताकत है तो मैं फर्स्ट स्टेप स्किप करके भी बाकी स्टेप्स चढ़ जाऊंगी। आई जस्ट जंप एंड गो अप। यस, क्योंकि सारा काम मुझे करना है अंदर। मेरे को मालूम है मेरे कमरे का डायरेक्शन ठीक नहीं है, फाइन, ठीक नहीं है, लेकिन अगर हम अटेंशन रखेंगे अपने थॉट्स पर तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा रिश्ता खराब नहीं हो सकता उस बिल्कुल गलत कमरे के डायरेक्शन में रहकर भी। 100% सिर्फ करके देखना। लेकिन हम डर जाते हैं। जैसे ही डरे, एनर्जी डाउन, नथिंग विल वर्क। लैक ऑफ फेथ इन आवर ओन सेल्फ, और ये लैक ऑफ फेथ इज बीइंग यूज्ड बाय other people. They are absolutely fine in what they are doing. No, they are fine. They are accurate. They are not exploiting. They are giving you a suggestion. उसके बाद आगे आपको क्या करना है वो तो चॉइस हमारी है। हमें डर में रहना है और वल्नरेबल होकर और ही इन्हीं चीजों पर अपनी जीवन को डिपेंडेंट कर देना है, या हमें अपनी जीवन किसके हाथ में लेनी है? अपने हाथ में लेनी है। चॉइस है, नहीं है? है। हर बिजनेस शुभ मुहूर्त पे शुरू किया जाता है तो हर बिजनेस सक्सेसफुल होता है? नहीं। सो दीज आर पैरामीटर्स। हम अपनी लाइफ को इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर सकते और डेफिनेटली हम इनसे डर नहीं सकते। हमें इतनी सीढ़ियों पर चढ़ना है, ये हमारी जीवन की यात्रा है, लेकिन हमें फर्स्ट सीढ़ी पर ही किसी ने डरा दिया, आप नहीं चढ़ सकोगे। जितनी बार भी आप चढ़ोगे आप तो गिरने ही वाले हो इधर। ये सीढ़ी चढ़ना आपके लिए तो बहुत मुश्किल है। ये डर बैठ गया, लेकिन चढ़ना तो है। जीवन तो रुकने वाली नहीं है, लेकिन हम डर के हर स्टेप चढ़ते हैं और हर टाइम ये थॉट है गिरना तो मैंने है ही, गड़बड़ तो मेरे साथ होने ही वाली है, तो ऑब्वियसली गिरेंगे। फिर जब गिरते हैं हम कहते हैं वो एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा है। फिर बाकी सबको भी बोलते हैं आप उनके पास जाओ। Very careful. I create my destiny. No one else. Everyone else can only make a prediction. That's all. वो भी सुनना चाहे तो सुने, बेस्ट तो avoid it. अगर मेरा हर कर्म अभी अच्छा है, मेरी हर एनर्जी अच्छी है, तो मेरा प्रेजेंट अच्छा होगा और फ्यूचर तो फिर अच्छा होना ही है। और जो पास्ट का आएगा आने दो, क्योंकि हमारे पास सामना करने की अब ताकत है।